सुनील कुमार, गुरुजी क्या अंत समय में हमको यमराज लेने के लिए आते हैं, क्या ये सत्य है? यमराज देखो, यमराज का मतलब ये नहीं क्योंकि भैंसे पे ही बैठ के आएगा। यमराज के ही सारे रूप हैं, वो किसी भी रूप में आ सकता है। आप रोज यमराजों के बीच में घूमते हो लेकिन आपको यमराज दिखता नहीं है। यमराज ही काल निरंजन है, कोई अलग से सांड के ऊपर बैठा हुआ नहीं है, भैंसे के ऊपर बैठा हुआ। ये यम की फांस है, बड़े बड़े फंसे हैं इस यम के जाल में। जिसमें बोला गया है तव प्रसाद सवैये में, देखो क्या बोला है, मैंने सत्संग किया है उसके ऊपर। मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन त्रिलोक का राज करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश संचीपत अंत फंसे जम फांस परेंगे। जम फांस परेंगे, जम, यही जम सबको फंसाएगा फांस में। जो नर श्रीपति के पग हैं, प्रस ते नर फेर न देह तरेंगे। जो श्रीपति, एक तो जम है जो 3 गुणों से ऊपर बैठा है, मन स्वरूप, और जो श्रीपति है वो अकाल पुरुष है, उसके साथ जो जुड़ जाता है उसको ये जम कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ जुड़ने की बात बोली है। और जम क्या है? देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रैल कबीरा। ऐसा नहीं है कि केवल आदमी आते हैं जमदूत, मरते हुए के पास बैठो एक बार। मैंने तो 4-5 साल पीजीआई में मरते लोगों के बीच में रहा हूं मैं, इमरजेंसी में। देखो क्या कहते हैं मरते हुए आदमी, शेर आ रहा है, शेर पकड़ रहा है, बचा लो मुझे। शेर के रूप में आ गया जम, किसी के भी रूप में आ सकता है। क्या तुम्हारी मौत क्या केवल आदमी के हाथों लिखी होती है क्या? कितने लोग शेर से मारे जाते हैं, कितने लोगों तो कुत्ते, आजकल केरल में देखो 30-30 40-40 कुत्ते घर से ही उठा के लेके जा रहे हैं। वहाँ तो अब तुम्हारा नहीं चलता, वहाँ 90% क्रिश्चियन बन गया है केरल। अब वहाँ पे हालेलुया काम नहीं कर रहा, कुत्ते उठा उठा के नचा रहे हैं सबको। वहाँ तो तुम्हारा कोई जादू मंत्र टोटका काम नहीं कर रहा है, वहाँ जाओ ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल आदमी ही जम है, कोई भी मृत्यु बन के आ सकता है। विराट रूप में देखिए आप, कैसी कैसी शक्लें हैं, डेंजर, ऐसी भयानक भयानक शक्लें हैं विराट रूप में, जिसको देख के अर्जुन की हालत खराब हो गई। अर्जुन कहता है महाराज ये बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, ये भयानक चेहरा, कौन हो आप? अगर वो कृष्ण जी थे तो वहां कहने की जरूरत ही नहीं थी कौन है आप। 2 मिनट में भूल गया क्या वो कि सामने कृष्ण जी खड़े थे, ये उन्हीं का रूप है। भाई वो काल स्वरूप है। हे अर्जुन, तीनों लोगों का नाश करने वाला काल मैं हूं, ये मेरा विश्व रूप है। विश्व रूप यानी विश्व में जितने भी रूप हैं वो सब मेरे ही रूप हैं। अरविंद तोमर जी, मुझे तो जो भी दिखाई देता सभी यमराज लगते हैं, बस हाथ जोड़ के चुपचाप किनारे हो जाता हूँ, फूक फूक के कदम रखता हूँ। बिल्कुल सही बात है, गलती से पंगा मत ले लेना किसी से, नचा देगा नहीं तो। सब यमराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्हीं सब यमराजों के बीच में एक
जीव भी बैठा है, सब जीव भी हैं, और वहीं पर एक गोविंद भी है, इसलिए सब गोविंद भी हैं। सब गोविंद हैं, सब गोविंद हैं, गोविंद बाज न कोई। लेकिन गोविंद की परख कौन करे? लहसुन की और प्याज की परख नहीं कर पा रहे हैं, एक ही अमृत से दो कैसे हो गए? तो भाई खेल बहुत विचित्र है, खेल बहुत विचित्र है। मुक्त होने के बाद याद करोगे कहां फंसे हुए थे। और हाथ जोड़ के आनंद मनाओगे कि शुक्र है इतनी बड़ी आबादी में से 800 करोड़ लोगों में से हमें परमात्मा ने चुन लिया, जो हम इस अनमोल ज्ञान को समझ रहे हैं। सोच के देखो, तुम्हें वो डिग्री मिलने वाली है जो किसी को मिल ही नहीं सकती। चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कितना पढ़ाकू क्यों ना हो, कितना विद्वान क्यों ना हो, कितना उच्च कोटि का ब्राह्मण क्यों ना हो, कितना कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन ये डिग्री उसको मिलने वाली नहीं है। उस डिग्री के लिए आप लोगों को चुना गया है। अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। अभी नहीं समझ में आ रहा है,